दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपको जूलॉजी की 3 वीडियोस देने वाले हैं लगातार। 5 तारीख के बाद हम लोग सिर्फ फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे क्योंकि एमजेपीआरयू वगैरह की यूनिवर्सिटी जो भी हैं उनके सबके पेपर 10 तारीख से 11 तारीख के आसपास हैं और ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पहला पेपर फिजिक्स का ही है। तो हम लोग 5 तारीख के बाद सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के मेरे भाई वीडियोस लेके आएंगे। तब तक आज 3 तारीख, कल 4 तारीख, 5 तारीख जो भी हम एक्स्ट्रा वीडियोस बना पाएंगे वो आपके लिए लेके आएंगे। बाकी साथ साथ में पेपर चलते रहेंगे और हम आपको उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस देते रहेंगे भाई, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पेपर में 25 नंबर में आ सकता है। हमने कोशिश करके सारे बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है कि ज्यादा नहीं तो हम उतनी हेल्प आपकी कर सके कि आप जाके पेपर अच्छे से लिख के आ पाओ। तो चलो भैया शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ही। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो हमने कितना आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार यानी जो इसका इन्वेंशन है वो किसने किया? 1931 में 2 आदमी हैं, एक रस्का भाई साहब हैं, एक नॉल भाई साहब हैं। 2 लोगों ने इसका आविष्कार किया। पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं, ये पीडीएफ आपको अपना फ्री चैनल है टेलीग्राम पे BDKDN BSc, जिसपे 70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। वही रियल अकाउंट है, उसे फॉलो कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी भाई, ठीक है। तो नॉल और रस्का 2 आदमी हैं, इन्होंने 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, खोज करी। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटी छोटी चीजें हैं मेरे भाई, की इंटरनल और एक्सटर्नल स्टडी की जाती है। जो छोटे छोटे जीव हैं वो कार्बनिक जीव है, अकार्बनिक तो नहीं। कार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्गन शब्द आ जाता है, ऑर्गन शब्द जहां पे आ जाता है उसका मतलब होता है कार्बन। तो जो छोटे छोटे कार्बनिक जीव हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। मोटा मोटा समझ लेना और अपनी भाषा में लिख देना। इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत किस पे ये काम करता है। तो बहुत ही आसान है, आपको समझाते हैं। इसमें विजिबल लाइट के स्थान पर, तो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल ये है भैया, हमारा लोग कहते नहीं, हमारा सिद्धांत ये है हम विजिबल लाइट का यूज नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करेंगे। ठीक है भाई, कर लो। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें विजिबल लाइट के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बीम को लाइट सोर्स के रूप में यूज करा जाता है। नाम ही इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी वजह से है क्योंकि हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बीम का कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? संघनन, इकट्ठा करना, तथा एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन मतलब प्रवर्धन, बढ़ा देना किसी चीज को। जैसे हम क्या करें, यहां जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं आके, तो अब इतनी तेज आवाज, मतलब पंखे चल रहा है, शोर हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है, मेरी आवाज को बढ़ा देता है और लोगों को वहां तक लेके जाता है भाई, सीधी सी बात है। तो कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा करना और एम्पलीफिकेशन मतलब बढ़ाना। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी, इलेक्ट्रॉन बीम का कंडेंसेशन होगा, एम्पलीफिकेशन होगा, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करेंगे, यानी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी, उसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को इकट्ठा करेंगे। ये कहते नहीं, कंडेंसेशन का मतलब यार, अरे छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती, मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ी हो गई, कंडेंसेशन हो गया, उनका संघनन हो गया मेरे भाई। तो कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा करते हैं, एम्प्लीकेशन मतलब बढ़ाते हैं। किससे बढ़ाते हैं? तो हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बढ़ाते हैं और जो इमेज होती है उसे स्क्रीन पर बना देते हैं। यानी कुल मिला के जो चीज हम देख रहे हैं उसकी इमेज हमें स्क्रीन पर दिख जाएगी, सीधी सी बात है। तो कितना आसान है मेरे भाई, ठीक है। जैसे 50,000 वोल्टेज अगर लिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो रेज होती हैं वो वेवलेंथ उनकी कितनी हो जाती है? वेवलेंथ मतलब तरंगे, 1 सेकंड में कितना चल रही है रे भाई, ठीक है। तो वो वेवलेंथ कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य 0.05 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी रिजॉल्विंग पावर निम्न होगी। रिजॉल्विंग पावर मतलब विभेदन क्षमता, कितनी छोटी छोटी चीजों को अलग अलग करके दिखा सकता है, विभेद करके दिखा सकता है, उसे रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता कहते हैं। 12th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा बराबर होता है, लैम्डा यानी वेवलेंथ 1.23 अपॉन में अंडर रूट वी होता है। 1.23 रख दिया। हमने बताया कि भैया जब 50,000 वोल्ट लगाएंगे, 50,000 वोल्ट लगा दिया, भाग देंगे तो 0.0055 नैनोमीटर में आ गया। एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो नैनो में भैया माइनस के 9 होते हैं, एंगस्ट्रॉम में माइनस की 10 पावर होती है, तो 0.05 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो निकाल के भी दिखा दिया। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ की आधी होती है, तो रिजॉल्विंग पावर हो जाएगी लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 हो गया, 0.0055 को 2 से भाग दे दिया, यानी रिजॉल्विंग पावर निकल के आ गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए 0.0027 नैनोमीटर। ध्यान से समझो, हमने यहां पे कुछ कठिन नहीं करा है, बल्कि क्या किया,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का किसने आविष्कार किया, क्या इसका यूज है, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये लिख दिया। उसके बाद हमने हेडिंग डाली प्रिंसिपल में बता दिया कि भैया बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी उसे इकट्ठा करेंगे, बढ़ाएंगे, टक्कर करवाएंगे अंधाधुंध, और जो भी हमें चीज देखनी है वो स्क्रीन पे हमें देखने को मिल जाएगा। अपनी भाषा में लिख दिया मेरे भाई, ठीक है, फार्मूला यूज कर लिया। स्ट्रक्चर जब आप हेडिंग डालोगे तो स्ट्रक्चर के समय आपको पहले ये वाला डायग्राम बनाना है जो हमने लास्ट में लगा दिया है। भैया ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैथोड होगा, फिर एनोड होगा, ठीक है, फिर कंडेंसर होगा, कंडेंसर के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, इस तरीके से 2 लेंस होंगे और ये फाइनल स्क्रीन होगी जहां पर हमें इमेज दिखाई देगी मेरे भाई। ये सारी चीजें हमने थ्योरी में यहाँ पे लिख दी हैं, जो भी 4-5 आपके स्टेप हैं। देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैथोड है तो हमने कैथोड लिख दिया, सबको पता है भैया कैथोड एनोड, एनोड के ऊपर प्लस, कैथोड के ऊपर माइनस, तो कैथोड कहां मतलब माइनस का मतलब यहीं से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए। यह हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करता है, जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होगा तो यह इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। फिर कैथोड ट्यूब होगी, यह मेटल की यानी धातु की बनी हुई ट्यूब होती है, इसके एक सिरे पर कैथोड होता है, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन रेस के मार्ग में रुकावट समाप्त करने के लिए कि भैया एक ट्यूब लगा दी आगे, यहां पे कैथोड लगा हुआ, आगे ट्यूब लगा दी, क्यों? ताकि इससे जो इलेक्ट्रॉन निकले वो बीम की फॉर्म में चाहिए ना मेरे भाई में, तो अगर सीधे चले कोई टक्कर ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो उसे रोकने के लिए ट्यूब के अंदर अंदर चले जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन रेस के मार्ग में रुकावट समाप्त करने के लिए इसमें वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं। वैक्यूम का मतलब निर्वात, ताकि वायु के जो कण है उनसे कोई भी टक्कर ना हो, इनसे होकर इलेक्ट्रॉन लेंस तक पहुंच जाते हैं। अब जब लेंस तक पहुंच गया तो सबसे पहले कंडेंसर लेंस होगा भाई, ठीक है। क्या होगा? यह एक मैग्नेटिक सबसे पहले कंडेंसर होगा जो क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, कॉइल होगी, कॉइल के बाद में ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑकुलर लेंस, 2 लेंस होंगे भाई, ठीक है। यह एक मैग्नेटिक कॉइल होती है, कॉइल मतलब कुंडली, भैया लोग कहते हैं नहीं कलयुग बैठा मार कुंडली, सांप कुंडली मार के बैठता, कुंडली मतलब ऐसे ऐसे करके बैठता है ना, तो जहां पे एक से ज्यादा फेरे लपेट दिए जाते हैं तार के, उसे कुंडली कहते हैं भाई, ठीक है। चुंबकीय कुंडली होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को सैंपल पर फोकस करती है, यानी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा चले, इस वजह से हम लोग एक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या करेगा, थोड़ा पावर को बढ़ाएगा। देखो भैया कंडेंसर के लिए हमने कंडेंस करने के लिए कंडेंसर इस्तेमाल किया है, एम्पलीफाई करने के लिए लेंस बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। यह भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ही होती है जो सैंपल की एम्पलीफाइंग इमेज को बनाती है मेरे भाई। एम्पलीफाइंग का मतलब बड़ी हुई, छोटी छोटी चीजें उन्हें बड़ा करके देखोगे तभी तो दिखेंगे ना, तो एम्पलीफाइंग इमेज को बनाएगा कौन? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखो इस चित्र में आपको दिखाते हैं मेरे भाई, ये देखो सबसे पहले एनोड कैथोड है, ठीक है, फिर एक पूरी ट्यूब चलेगी, फिर ये देखो कंडेंसर है, फिर ये देखो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव ऑकुलर लेंस आएगा और आखिरी में स्क्रीन आ जाएगी, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, कहां गया सर जी ये, उसके बाद ऑकुलर लेंस आ जाएगा, ये क्या करेगा, थोड़ा और बड़ा करेगा मेरे भाई। यह एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस से बनी फर्स्ट इमेज को एम्पलीफाई कर देती है, और एम्पलीफाई करेगी तो चीजें और बड़ी हो जाएंगी भाई। अगर बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है भाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और उन्हें आपको बड़ा करके देखना है तो जाहिर सी बात है 2-4 लेंस तो पूरा लगाने पड़ेंगे ना भाई, तो ये और बड़ा कर देगा ऑकुलर लेंस। आखिरी में स्क्रीन आ जाएगी, स्क्रीन क्या करेगी, इस पर फाइनल इमेज बनती है तथा इसकी जो पावर होती है, इसकी जो एनालिसिस होती है मेरे भाई, ठीक है, ओवरऑल इसकी एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं भैया, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस का क्या मतलब, तुलनात्मक अध्ययन, इसका हम लोग कर सकते हैं भैया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। माइक्रोस्कोप के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन वाला और एक होता है स्कैनिंग वाला, ठीक है। दोनों आप लिख दोगे आपका काम चल जाएगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम हमेशा कहते हैं जूलॉजी बॉटनी वगैरह हमारा सब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन बड़ा खुशी मिलती है जब आप लोग इतना प्यार देते हो, कमेंट्स करते हो। हमने देखा है जो हमने जूलॉजी की 3, 4, 5 वीडियोस बनाई हैं, भर भर के प्यार दिया आप लोगों ने, 10,000 20,000। आज एक अंकुश भाई का फोन आया, बोले सर हम सब छान डालते हैं लेकिन जितना आसानी से आप बता सकते हैं, जितना आसानी से आप नोट्स बना देते हैं, बहुत मजा आ जाता है मेरे भाई। तो खुशी होती है, प्राउड फील होता है, और इसी वजह से इन सारी चीज़ों पर बैठते हैं। आज सुबह से बैठे हुए थे लगभग 6-7 बजे से, ये 3-4 कॉन्टेंट हमने रेडी किया और उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। और अगर पेपर में आते हैं तो भाई नाम लेना बी डिकेडियन का और अच्छे से चीज़ों को करके आना। डायग्राम भी यहीं लगा दिया है, आपको भेज देंगे। इंटरमीडिएट इमेज का मतलब क्या, जो बीच में इमेज बन रही है, फाइनल इमेज तो यहाँ स्क्रीन पे बनेगी ना, तो यहाँ जो बीच में इमेज बन रही है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, इंटरमीडिएट इमेज कह देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये कंडेंसर हो गया, आखिरी में एनोड हो गया, सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बताते हैं अगली वीडियो में। पहली बार देख रहे हो तो भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब। केवल एक काम करो मेरे भाई, टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडियन BSc सर्च कर लो, 70,000 के करीब वहां पे फॉलोअर्स हैं। जैसे ही ये वीडियोस पब्लिक होंगी, इस पूरी PDF को वहां पे डाल देंगे, आराम से पढ़ डालो, कोई भी समस्या की बात नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।